हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 के पार्ट 5 के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था और एक बच्चे के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है उसको समझ लिया था। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आगे के वीडियोज़ में जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड कितने टाइप की होती है? जनरली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट वाली होती है, मतलब उनमें वेसल्स के थ्रू जो केमिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड होती है और इनके केमिकल्स है वो सीधे ब्लड के अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं और ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने टेबल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेंक्रियाज ग्लैंड है, ओवेरी है, टेस्टिस है, इनके बारे में हमने टेबल में पढ़ लिया था। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है जो दूसरी ग्लैंड पर कंट्रोल करती है। देखिए इसको कहाँ से स्टार्ट करना है? पिट्यूटरी से यहाँ से स्टार्ट करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का। जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है उसके जस्ट नीचे की साइड में लोकेटेड होती है, स्थित होती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द अदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये जो दूसरी जो ग्लैंड्स होती है उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थायरोट्रोपिक। टी थायरो, फिर टी ट्रोपिक और फिर एच हार्मोन, TTH, थायरोट्रोपिक हार्मोन, कॉमनली कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। जिसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। द TTH थायरोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। और ये किसको स्टिमुलेट करता है? इंड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए उसको इंड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। कौन से हार्मोन की मदद से? थायरोट्रोपिक हार्मोन की मदद से। और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? ग्रोथ हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरी जो ग्लैंड्स होती है उनकी जो फंक्शनिंग है उस पर कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का। अब हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड हेडिंग लिखने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थ्रोट रीजन। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जैसे ये देखिए, थ्रोट रीजन में, गले वाले भाग में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने समझ लिया, ये कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में। ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है उसके जस्ट नीचे की साइड में पाई जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये कहाँ पर पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। इससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कौन सा है? थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन। ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है और ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। ग्रोथ जो रेस्पिरेशन की जो ग्रोथ है, मतलब बॉडी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने का काम भी थायरोक्सिन के द्वारा ही किया जाता है। और थायरोक्सिन के रिलीज होने को कौन कंट्रोल करती है? TTH किससे रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो किस में कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक रेट में। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है ये हमने पहले क्लियर कर लिया है, इसलिए अभी तक आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आगे जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको मिले वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मेटाबॉलिक रेट और ग्रोथ को स्टिमुलेट या रेगुलेट करती है कौन? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन किससे रिलीज होता है? थायरोक्सिन है वो थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थ्रोट में पाई जाती है। फिर इसको इट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किस? इट्स डेफिशिएंसी, इट्स की जगह क्या कर लेंगे यहाँ पर? थायरोक्सिन हार्मोन। इट्स की जगह क्या लिखेंगे? थायरोक्सिन हार्मोन।
ये वाला नाम लिखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? गोइटर। पीपुल आर एडवाइज्ड टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट गोइटर। गोइटर से बचने के लिए लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोडीन की मदद से ही थायरोक्सिन तैयार होता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? थायराइड ग्लैंड से तैयार किया जाता है। फिर यहाँ देखिए टू मच से स्टार्ट करेंगे। टू मच ऑफ थायरोक्सिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड मेक्स द पर्सन लॉस वेट। जब थायरोक्सिन ज़्यादा हो जाता है, कम होता है तो उससे गोइटर डिजीज़ हो जाती है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो इससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, और जिससे व्यक्ति का वज़न है वो कम हो जाता है। रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से व्यक्ति का जो वज़न है वो कम हो जाता है, क्योंकि इससे फैट लॉस होता है, और फैट लॉस होने की वजह से वज़न है वो कम हो जाता है। फिर देखिए पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स अटैच्ड टू द थायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो 4 छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है, जो कि किससे जुड़ी हुई होती है? थायराइड से। जैसे थायराइड ग्लैंड है वो कैसी शेप की होती है? एच शेप होती है। तो इसके हर एक कोने पे क्या पाई जाती है? पैराथायराइड ग्लैंड के हिस्से पाए जाते हैं। कितने होते हैं टोटल? 4। इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? पैराथायरोक्सिन। तो यहाँ से पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस पैराथायरोक्सिन विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। और इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम Ca और फॉस्फोरस P, ये जो मिनरल्स हैं इनकी क्वांटिटी को कौन डिसाइड करता है? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। और पैराथायरोक्सिन हार्मोन किससे रिलीज होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? थ्रोट के अंदर। जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो एच शेप होती है उसके चारों हिस्सों पर पाई जाती है। फिर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट अबव द किडनीज। ये एब्डोमेन वाले पार्ट में पाई जाती है और किडनी के जस्ट अबव होती है। एब्डोमेन वाला पार्ट कौन सा होता है? जनरली हम जो पेट का जो भाग बोलते हैं, जिसको हम पेट बोलते हैं, उसके नीचे वाला हिस्सा, उसके जस्ट नीचे जो हिस्सा होता है, पेट का हिस्सा होता है नीचे वाला, मतलब पेट का नीचे वाला हिस्सा जो कि पेट में ही शामिल होता है, उसको क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। और ये किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इट सेक्रेट्स द हार्मोन, तो इसको एड्रिनल ग्लैंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इट सेक्रेट्स द हार्मोन एड्रिनलिन। इससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका नाम क्या है? एड्रिनलिन। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेस। और ये कब रिलीज होता है? स्ट्रेस के समय। जब आप तनाव में होते हैं, हम लोग तनाव में होते हैं, उस समय एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। और ये इंक्रीज कर देता है फ्लो को, ब्लड के फ्लो को। किसकी तरफ जा रहा है? जो ब्रेन की तरफ जा रहा है उस ब्लड की फ्लो को तेज़ कर देता है, बढ़ा देता है। एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। और किसको कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब आपकी श्वास है वो तेज़ चलने लग जाती है जब आप अचानक से कुछ देखते हैं या अचानक आप डर जाते हैं, तो उस समय कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? एड्रिनलिन। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। इसको हमने टेबल के अंदर भी समझ लिया था, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में पढ़ लिया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? डक्ट वाली होती है, और एंडोक्राइन डक्टलेस होती है। तो ये दोनों की तरह ही काम करती है, क्योंकि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही सेक्रेट होते हैं। किससे? पेंक्रियाज से। थ्रू द डक्ट इट सेक्रेट्स पेंक्रियाटिक जूस। और डक्ट के माध्यम से ये क्या सेक्रेट करती है? पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है। माने का मतलब पेंक्रियाटिक जूस कैसे हो गए? एंजाइम्स। जो डक्ट में फ्लो होते हैं वो कैसे क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। विच हेल्प्स इन डाइजेशन। और वो किस में मदद करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। मतलब इसका एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है उससे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, और वो डक्ट से के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर देखिए थ्रू द एंडोक्राइन टिश्यू पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन। और जो एंडोक्राइन जो टिश्यू होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनसे इंसुलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है। व्हेन पेंक्रियाज इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन, जब इंसुलिन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है पेंक्रियाज में, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड राइजेस।
जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। जैसे हमने सुना होगा शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज को यहाँ पर क्या करें, चीनी बोलते हैं। तो ग्लूकोज है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। इंसुलिन ना होने की वजह से ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता है और मूत्र के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाला जाता है, यूरिन के थ्रू है बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन, जो किससे सेक्रेट होता है? पेंक्रियाज से। और पेंक्रियाज के कौन से पार्ट से? एंडोक्राइन पार्ट से। फिर देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उस समय रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। और उस समय हमें हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है उसको इसमें समझाया गया है, बताया गया है। देखिए, ए पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ़ ही सी इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट। एक व्यक्ति को हेल्दी कब कहा जाता है? जब वो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से और मेंटली मतलब मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से हेल्दी होता है, तब उसको क्या कहा जाता है? हेल्दी कहा जाता है। दोनों ही तरीके से अगर वो सही है तो उसको हेल्दी कहा जाता है। फिर टू कीप से स्टार्ट करेंगे। टू कीप वन सेल्फ हेल्दी वन शुड फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस। हेल्दी रहने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से है? देखिए, ही सी शुड हैव प्रॉपर डाइट। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कौन सी होती है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ही सी शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज। लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को क्या करनी चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ही सी शुड ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। सभी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपरली मेनली कौन? जो कि एडोलेसेंट्स हैं, किशोरावस्था के दौरान गुजर रहे हैं, उनको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। न्यूट्रिशनल मतलब जो पोषण की आवश्यकता होती है एडोलेसेंट्स को, मतलब किशोर को, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, ईच इंडिविजुअल शुड टेक बैलेंस डाइट। हर एक इंडिविजुअल को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। टू स्टे हेल्दी, किसके लिए? हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। टिपिकल बैलेंस डाइट शुड कंटेन, और एक जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए? जैसे हमने भी बात की थी कि बैलेंस डाइट है वो लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, तो उसमें क्या क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? 60% क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 25%। फैट्स कितने होने चाहिए? 15%। और इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो इन सब के मिलने से बैलेंस डाइट तैयार होती है। बैलेंस डाइट में और क्या शामिल होते हैं? जैसे कि रफेज एज प्रेजेंट इन द अबाउ मेंशन्ड कंपोनेंट्स। जैसे कि ऊपर वाले भाग में जो बैलेंस डाइट के लिए बताया गया है, उसी तरीके से उसमें बैलेंस डाइट में रफेज भी होने चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी होना चाहिए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट अगर किसी डाइट में मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में देखिए क्या क्या होनी चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज और वाटर होना चाहिए। फिर प्रोटीन का काम क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करिए। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू रिपेयर और रिप्लेस द सेल्स एंड टिश्यूज़। जो प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के रूप में काम करती है। इससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। और जो जहाँ पर टिश्यूज़ या से कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। इसके अलावा हमें बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए प्रॉपरली जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उनके लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की। और मिनरल्स की हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी को बीमारियों से बचने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और रफेज है वो क्या काम करता है? हमारी बॉडी में डाइजेशन को अच्छी तरीके से वर्क करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रफेज की ज़रूरत होती है। तो ये सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है।
तो आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ होने को कंट्रोल करती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है और ये गले में पाई जाती है। इसकी कमी से गोइटर डिजीज़ हो जाती है। इसकी अधिकता से इसकी जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी अधिकता से रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से वेट लॉस होता है। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के नज़दीक चारों भाग पर इसके पाई जाती है। इसे पैराथायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है वो एब्डोमेन वाले पार्ट में पाई जाती है और जस्ट किडनी के अबव होती है। और इसमें से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? एड्रेनलिन, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पेंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों भागों में विभाजित होती है, जिससे एंजाइम और हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एंजाइम में पेंक्रियाटिक जूसेज होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, और हार्मोन्स में मेन जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है। और इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लूकेगोन में चेंज करता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा है वो नियंत्रित होती है। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस बीमारी हो जाती है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किस प्रकार से हमें हेल्थ को बनाए रखना है, या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनको किस प्रकार से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। इसको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर, ये शामिल होते हैं। और प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग का काम होता है और रिपेयरिंग का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन और मिनरल्स है वो हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं। और रफेज है वो डाइजेशन में मदद करते हैं। और वाटर है वो बायोकेमिकल्स जो रिएक्शंस होती है उनके लिए ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको संक्षिप्त में एक बार फिर से समझ लिया है। आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।